वेलकम टू कुशवा क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। ये हमारे पास फिगर है, फिगर ए और फिगर बी। इनमें हमें एक्स फाइंड करना है। ये आप देखिए यहाँ एक्स जो है हमारा एक्सटीरियर एंगल पर है। हमारे पास यहाँ 3 एक्सटीरियर एंगल है, एक तो एक्स है, एक 125 डिग्री और एक 125 डिग्री। अब पहले तो हमें एक इक्वेशन दिखाना है। वो कैसे दिखाएंगे? हमारे पास स्टेटमेंट लिखा हुआ है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज़ 360 डिग्री। ये पहले आपको स्टेटमेंट लिख लेना है। अब हम करेंगे इक्वेशन रेडी। कैसे करेंगे देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 360 डिग्री। ये हमारे तीनों एंगल का जो सम है वो 360 डिग्री है। अब एंगल 1 हमारे पास क्या है, एक्स डिग्री, प्लस एंगल 2 कितना है 125 डिग्री, प्लस एंगल 3 कितना है 125 डिग्री, इक्वल में हमारे पास है 360 डिग्री। एक से डिग्री लिखा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 250 डिग्री इक्वल में 360 डिग्री। एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, इक्वल करा 360 डिग्री प्लस का है 250, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे, 360 में से माइनस करेंगे 250 को, ये हो जाएगा 110 डिग्री। ये आ गई हमारी एक्स की वैल्यू। हमारा जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 110 डिग्री का। बी वाला देखिए, बी वाला फिगर है, इसमें 5 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है, एक तो एक्स है और 60 डिग्री है और 70 डिग्री है। तो पहले हमें यहाँ का एक्सटीरियर एंगल देखना है। कैसे देखेंगे देखिए, यहाँ एक एंगल है, ये परपेंडिकुलर एंगल है, ये बन रहा है 90 डिग्री का। अब ऐसी लाइन जिस पर दो एंगल बनते हो, एक तो ये बन रहा है और एक इसके साथ बाहर वाला एंगल बनेगा, ये होते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का जो सम होता है, लीनियर पेयर का जो सम होता है वो कितना होता है टोटल 180। अब 180 में से एक तो 90 का ये बन गया, कितना बचा 90, तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल भी हमारा 90 डिग्री का होगा। साथ में ये भी हमारा 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये भी एक परपेंडिकुलर एंगल बनेगा हमारा। अब हम स्टेटमेंट लेंगे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। सभी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। बस इक्वेशन बना लेंगे। सबसे पहले हमने लिखा एक्स प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल कितना होगा 360 डिग्री। इसको सोल्व कर लेंगे, इनको ऐड करेंगे सभी को, कितना हो जाएगा 9 और 6 15 150 150 और 90 240 240 और 70 310 इक्वल में 360 डिग्री। एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम 360 डिग्री, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। 360 में से माइनस कर देंगे 310 डिग्री को, कितना बचेगा 50 डिग्री। ये आ गया हमारा एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड्स और 15 साइड्स। यहाँ हमारे पास दो रेगुलर पॉलीगॉन है, एक 9 साइड्स का है और एक 15 साइड्स का है। तो हमें इनके एक्सटीरियर एंगल बताने हैं कि एक जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा। तो हमने फॉर्मूला देखा था एक, जिसमें हम एक्सटीरियर एंगल का पता लगा सकते हैं। वो फॉर्मूला हमारा था ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इक्वल 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। अगर हम 360 डिग्री का नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। तो पहला है हमारा 9 साइड्स, इसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा है, पहले से लिख लिया है मैंने। बस हमें क्या करना है, फॉर्मूले का यूज़ करना है। 360 नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 9, 9 से डिवाइड कर देंगे।
9 वन जा 9, 9 4 जा 36 और ये 0 बच गया। टोटल कितना आया 40 और ये डिग्री। मतलब जो एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा 40 डिग्री का। अगर 9 साइड्स है पॉलीगन में और इसे एक 15 साइड्स का, इसके लिए भी निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इक्वल 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। कर लेंगे हम सोल्व। नंबर ऑफ साइड्स कितने हमारे पास 15, 15 से डिवाइड करेंगे हम, कर लेते हैं 15 360, 15 2 जा 30, 6 का 6, 3 में 3 का 0, ये 0, 15 4 जा 60, कितना आया 24 और ये डिग्री। यानी अगर हमारे पास ऐसा पॉलीगॉन है जिसकी 15 साइड्स हैं तो उसका एक एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा 24 डिग्री का। ओके।